हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को करने वाले हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट। और वो टॉपिक क्या है? वीवीआई एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केमिकल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शंस हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी लेक्चर्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, हर साल आते हैं। यूपीएससी में आते हैं, यूपीपीएससी में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं, जितने भी पीसीएस वाले एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री वाले, उन सब में ये आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जो है आप लोग देखते चलिए, देखिए, और मेरे साथ आप ये मत सोचिए कि जब मैं बनाऊंगा तब आप बनाना। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ, आप उसको एज्यूम करते जाओ, और यही आपका सबसे बेस्ट रिवीजन होगा। ठीक है, चलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है, उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है। ठीक है, जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी के लिए, और ये यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, ये देखो, ये है यहाँ पर, इसको हम लोगों ने कॉम के स्टूल से फोड़ दिया। सोचो क्या बना होगा। तो ये मान लो बना ए, कॉम के स्टूल से फोड़ को हमने दे दिया PCl5, बना बी। बनाते चलिए, सोचते चलिए आप। KCN दिया, बना C। उसके बाद हम लोगों ने इसको H3O+ दिया, बना D। H3O+ के बाद हमने इसको NH3 दे दिया, बना E। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, HNO2 दिया, F बना। जबकि E को हम लोगों ने आपको Br2+ aqueous KOH दिया, तो G बना। उसी तरह से A में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा तक देखें हम लोग, इसको हम लोगों ने PCl5 तो दे ही दिया था। ठीक है, ओके, PCl5 यहाँ नहीं देना था, ये KCN A को ही डायरेक्ट देना था। चलो कोई ना, अच्छा A है, इसको PCl5 दे देते हैं। ठीक है, तो B बनेगा। अच्छा, B तो बन चुका है। EFG है, तो ये H बना। H को हम लोगों ने PCl5 के बाद फिर क्या दे दिया, MgTHF दे दिया, तो I बन गया। और I को फिर हम लोगों ने क्या किया, SCHO+, मतलब SCHO फॉर्मल्डिहाइड दे दिया आपको, तो J बना। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, फटाफट कीजिए। तो चलो देखिए, कौन के स्टूल से फोड़ दिया तो A बना, A को KCN दिया तो B बना, KCN को H3O+ दिया तो D, आपको D बन गया। फिर NH3 दिया तो E बना, Br2 aqueous KOH दिया तो G बना, और HNO2 दिया तो F बना। उसी तरह से यहाँ से PCl5 दिया तो H बना है, MgTHF दिया तो ये I बना है, I को SCHO और H3O+ दे दिया है तो आपको H बन गया। ठीक है, सॉरी J बन गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए। ठीक है, 5 गिनता हूँ, पॉज कीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, आप लोगों ने पॉज करके बनाया होगा। जब मैं बच्चे लोग बोलता हूँ पॉज करने, तो आप लोग बिल्कुल पॉज किया कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग को 1 मिनट में हो गया होगा। ठीक है, ऐसे तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन के एक्सपर्ट होंगे आप लोग। देखो, जैसे इसमें कौन गेस्टो सपोर्ट कराएगा, आप लोग बचपन से पढ़ के आए कि भाई साहब इस जगह पे तो कंसंट्रेशन सल्फोनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? रिपल्सन के कारण। तो आपका सल्फोनेशन कहाँ होगा? सल्फोनेशन आपका इस जगह पे हो जाएगा, SO3H। ठीक है, चलो कोई ना, आप इसको KCN देते तो KCN जाएगा, SO3H को हटा देगा, बन जाएगा CN। H3O+ दोगे, बन जाएगा COOH। NH3 दे दोगे, बन जाएगा C++ONH2। Br2 aqueous KOH दे दोगे, ये हट जाएगा, उस पूरे रिंग के साथ सिर्फ NH2 लग के रहेगा। अरे भाई बनाओ ना वो,
ये बनाओ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के साथ NH2 लगाओ और HNO2 अगर दे दोगे तो HNO2 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2NH2 हो जाएगा। HNO2 क्या करेगा, इस पोर्शन को खा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका हो गया। ओके, इस वाले में आ जाइए PCl5 दीजिए, तो SO3H से PCl5 टकराएगा तो क्या हो जाएगा, SO3H हट के Cl लग जाएगा। MgTHF दोगे भाई साहब, MgTHF जैसे ही दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। हेलोजन है ना, याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या है, SCHO दिए तो ये यहाँ टकराओगे, ये खुल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2OH लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2OH। वेरी गुड, देखिए हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। ऐसे क्वेश्चन आए, बाकी स्टूडेंट्स को लगेगा 5 मिनट, आपको लगेगा 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। चलिए, मैं आपको 11th 12th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप ये मत उम्मीद करना कि मैं आपको यहाँ पर 11th 12th वाला टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। चलिए, मैं जो भी बताऊँ आप पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, इसमें कोई भी CSIR का लेवल नहीं है। ठीक है, ये बस वो है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे। ये पता है सैलिसाइलिक एसिड है, कॉल्वेज रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें नाइट्रेशन करवा दोगे बच्चे लोग, याद रखो, इसमें नाइट्रेशन करवा दोगे, धाए धाए नाइट्रेशन करो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो आपको क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। याद करो, बचपन में पढ़ते थे लेकिन भूल जाते हो लोग। होता है क्या है कि लोग सोचते हैं सर COOH है तो नाइट्रेशन का इफेक्ट कैसे होगा। अरे कैसे होगा, नाइट्रेशन के साथ आप हीट करोगे, CO2 निकलेगा। जैसे CO2 निकलेगा यहाँ पर, ये क्या, जिस जगह खाली हो जाएगा, अल्कोहल क्या हो गया, डोनर है, तो ऑर्थो पे अटैक करेगा नाइट्रोजन, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। हाँ, ये बात अलग है कि इस रिएक्शन को होने में 8 से 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नाइट्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन सेकेंड होने में मतलब पूरा 8 से 10 घंटे टाइम लग जाएगा, और थर्ड होने में तो पूरे हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे जब आप रिसर्च का टाइम कभी आपको मिलेगा तो आप देखना कि एक एक रिएक्शन ऐसा है जो एक हफ्ते तक चलता रहता है। ठीक है, रात भर चलने वाले रिएक्शन तो खूब देखिएगा आप। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत फंसाता है प्यारे बच्चे लोग, एक क्वेश्चन में बहुत दिमाग खराब करेगा। आपको क्या करेगा, आपको दे देगा ये सैलिसाइलिक एसिड और बोलेगा एस्पिरिन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है, मैं आपको वार्न करता हूँ। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे अलग होते हैं, ठीक है, और नॉलेज रखने वाले लोग अलग होते हैं। देखो, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको नाम के साथ चीज़ें याद रखनी होंगी। अब देखो, ये रहा आपको सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये आपको है सैलिसाइलिक एसिड और एस्पिरिन बनाना है। अब आप एस्पिरिन का ये फॉर्मूला ही याद नहीं है आपको, तो चलो कोई ना, आप याद कर लो। आज एस्पिरिन का फॉर्मूला ये होता है, आप बोलोगे सर यही है, ये तो हम 1 सेकंड में बना लें वाले। बिल्कुल 1 सेकंड में बना लोगे। आप क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये तो 1 सेकेंड में सर बन के खत्म हो गया। बिल्कुल बना लोगे आप। इसका फॉर्मूला, नाम इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन, इसको याद रखना प्यारे बच्चे लोग। नहीं तो एस्पिरिन अगर याद नहीं होगा ना तो एग्जाम में एस्पिरिन दे देगा, नहीं देगा, ये नहीं देगा, नाम से पूछेगा, नाम से। मैंने अभी जितने भी आप देखना, अभी जो भी मैं एक सीरीज करवा रहा हूँ, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज, इसमें सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ नाम वाले रिएक्शन पे। ऐसे नाम जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अब देखो ना, जैसे मैंने आपको पूरा बता रखा था, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, ठीक है, मेलोनिक, सक्सिनिक, ठीक है, उसके बाद कौन था, ग्लूटेरिक था, उसके बाद कौन था, एडिपिक था, उसके बाद क्या था, पिलमेरिक था। अब इसको आप ऐसे याद रखोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन इसको ओम्स गैप, ठीक है, या ओ माय सन गो एंड प्ले, इसको आप ऐसे याद रखो तो फिर देखो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, समझे बच्चे बाटी लोग। चलिए देखिए, मैं इसी टाइप के रिएक्शन खोज के आपके लिए ला रहा हूँ जो आपको परेशान ना करें। अब देखो ना, एक और दे दिया है, इसी सैलिसाइलिक एसिड से बनाने के लिए दे दिया आपको सैलॉल। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो पूरा पागल बना के रख देगा एग्जाम वाला। बिल्कुल, आपको क्या लगता है 125 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में आपको 110 105 के आसपास का जो स्कोर करते हैं, क्या वो बहुत नॉलेजिएट लोग होते हैं? नॉलेज कम होता है, ये इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। अब देखो ना, CSIR से की तैयारी करने वाले से पूछो कि भाई सैलॉल क्या होता है, वो बोलेगा यार सैलॉल क्या होता है हमें क्या पता, वो नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन आपको सैलॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अरे कुछ नहीं है, सैलॉल में है क्या, ये OH ऐसे ही रह गया, C डबल बॉन्ड O और ये O और ये ऐसे, यहाँ एक बेंजीन लगा हुआ है। अब बोलोगे सर ये हुआ कैसे, मतलब हुआ कैसे, यही सैलॉल है, इसको तो आप लोग कर ही लोगे। बोलेगे सर ये तो बच्चों वाला खेल है, इसको सिर्फ एक फिनॉल से रिएक्शन करवाना है। हम लोग बिल्कुल सही बोले, एक फिनॉल से रिएक्शन करवा, यहाँ से H यहाँ से OH गया, काम से लो हो गया सैलॉल आपका। देखो बताइए, आई बात समझ में। हाँ, रिएजेंट यूज करने के लिए आपको
POCl3 यहाँ पर आपको सॉल्वेंट यूज कर लेना है। पता है प्यारे बच्चे लोग, सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, आप विदाउट सॉल्वेंट के रिएक्शन करवा ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप देखिए सबसे आसान सॉल्वेंट होता है THF होता है, मिथेनॉल होता है। कभी आप लैब वगैरह करोगे तो आप देखोगे कि सर बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर सॉल्वेंट नहीं डालोगे तो फिर वो रिएक्शन मतलब मिक्स किस में होगा, वो मतलब डाइल्यूट किस में होगा, और जब तक वो डिजॉल्व नहीं होगा तब तक रिएक्शन को प्रोसीड आप नहीं करवा सकते हो। रिएक्शन करवाने के लिए आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, सॉल्वेंट चाहिए जहाँ पर कि वो अपने वो मतलब हिल डुल सके, उसकी एनर्जी मतलब उसके एटम मॉलिक्यूल हिल सके, तभी तो वो बॉन्ड टूटेगा। नहीं तो बॉन्ड वो टूटेगा कहाँ, हवा में टूटेगा क्या? जब चूंकि वो अकेला अगर कंपोनेंट है तो उसकी डेंसिटी है, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, वही तो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। वो तो सॉल्वेंट में डालोगे तब तो दूर दूर होंगे, दैट्स कॉल्ड छितराना, बोलते हैं छितरा गया, ये दूर दूर हो गया, फैल गया, तभी तो उसके बीच के बॉन्ड टूटेंगे प्यारे बच्चे लोग। इसलिए ध्यान रखो, सॉल्वेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं भी यार तो लिख दो सिर्फ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में क्या होता है आसानी से, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है, मिथेनॉल सॉल्वेंट है, THF सॉल्वेंट है, टेट्राक्लोरो जो CCl4 सॉल्वेंट है, ये सब सॉल्वेंट है। ठीक है, आपको कुछ ना है तो लिख दो सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन नहीं होता है। चलो, तो ये सेलुलर वाला भी काम खत्म हो गया। पहले बच्चों लोग एक क्वेश्चन खूब पूछा है, यूपीपीएससी में 3 बार पूछा है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा है और साथ में नेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स वाले में पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद देना होगा, मैं नहीं दे रहा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर पॉज कीजिए। देखिए बिल्कुल मैं वो टिकटॉक वीडियो की तरह मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हैं, अगर आप अपनी मम्मी को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइए। तो मैं भी आपको ये बोलूँगा, अगर आप अपनी मम्मी को प्यार करते हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए बिना आगे नहीं बढ़िए। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे पता है सब लोग अपनी मम्मी को प्यार करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना आप लोग आगे मत बढ़िए बच्चे लोग। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। अरे भाई साहब, ये CS2 ही है। ठीक है, इसको ट्राई किए बिना आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, इसमें ये दिया है, ठीक है, ACOSD दिया है ये, यहाँ फिर हाँ यहाँ से फिर दिया है B, फिर इसको दे दिया है सिलीनियम और हीट। ठीक है, बना है C और फिर बना है जिंक डस्ट। प्यारे बच्चे लोग, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है और बिल्कुल आपके अप्रोच में है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों वाला। ठीक है, आप ट्राई तो करो। ठीक है, एक बार अपने उस पर्सन के बारे में सोचो जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो। सोचो कि इस क्वेश्चन को बना के अगर आप उसको दिखाते तो वो कितना खुश होता या खुश होती, आपकी इंटेलिजेंस की कितनी तारीफ होती। पता है दुनिया में लुक की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, लुक की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, मतलब होती है वैल्यू, लेकिन इंटेलिजेंस की ना उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। आप सोचो ना, क्लास में हो आप और कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे और आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, सारी क्लास देखती रह गई, आपने सबसे पहले क्वेश्चन कर दिया। सोचो कितने लोग आपको पलट पलट के देखेंगे। और अगर आप बैक बेंचर हो, जानबूझ के बैक बेंच पे बैठते हो, फिर तो भाई साहब आपके तो जलवे होंगे। ठीक है, फ्रंट बेंच वाले आपको अपना जो है मतलब आपको इंस्पिरेशन मानेंगे और बैक बेंचर्स तो खैर वो आपको अपना भगवान मानेंगे। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। 5 4 3 2 1 चलिए, हो गया होगा। अरे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन खूब पूछता है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे लोग। देखो ये चीज़ आप लोग जैसे CrO3 दोगे, आपको याद होना चाहिए, आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा, CrO3 जैसे आप इसको देते हो। ठीक है, अब आप ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इन सब का आपको मैकेनिज्म डिस्कस करूँ। ठीक है, ये सब जूनियर लेवल के क्वेश्चन हैं, BSc के या IIT JEE एडवांस के। CrO3 ACO जैसे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जैसे इसको ये देखो, ये दे दिया, देखो यही तो है, ये वाला है ना 1,3-ब्यूटाडाइन। तो भाई साहब 4+2 साइक्लोएडिशन करवा दो। 4+2 साइक्लोएडिशन मतलब डर यानी डिल-सेल्डर रिएक्शन। तो जब डिल-सेल्डर रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास ये आएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ ऐसे, तो डबल बॉन्ड ये ऐसे लग गया। अब जरा गौर से देखो, यहाँ क्या हो गया, ऐसे ये तो अपनी जगह पे था, इसको सही सलामत था, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया सिर्फ। देखो ऐसे ही आएगा, सोच के देखो। अरे भाई साहब आराम से सुन, देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखो तो यही तो बना। अब अगला क्या हो गया, अगला मेरा नंबर आ रहा है कि इसका सिलीनियम और हीट का। तो जैसे सिलीनियम और हीट आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इसको क्या कर देगा, एरोमेटाइज कर देगा। तो आपके पास जो सिलीनियम और हीट के बाद आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास ये मिलेगा। देखो ये तो अपनी जगह पूरी तरह एरोमेटिक है, अब ये भी एरोमेटिक हो गया। हाँ ये नहीं हुआ है अभी बीच वाला। तो इसके लिए कौन आ गया, इसके लिए आगे कौन आ गया, जिंक और डस्ट।
तो इसके लिए जब जैसे ही जिंक और डस्ट आया प्यारे बच्चे लोग, बस काम खत्म है, क्या सोचना होता। जिंक और डस्ट जैसे ही आया तो जो बचा हुआ था एरोमेटिक होने से वो भी हो गया एरोमेटिक, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, ये देखिए ये आ गया, ये देखो। तो नेफ्थलीन से एंथ्रासीन बनाना था। देखो हमने स्टार्ट किया था नेफ्थलीन से और आ गया कहाँ पर, एंथ्रासीन पे। अब आपको क्वेश्चन एक बार कैसे पूछ दिया है इसमें, देखो इसमें तो मतलब स्ट्रक्चर देखिए पूछा है, लेकिन एक एग्जाम में क्या किया था, डीयू की पीएचडी वाले एग्जाम में क्या किया था, लिख दिया था कि भाई साहब आप बनाइए नेफ्थलीन से एंथ्रासीन बनाइए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने क्लियर बोला कि नेफ्थलीन से एंथ्रासीन बनाइए। देखिए भाई साहब ये तो फेंक के मारोगे ना किसी को तो दम टूट जाएगा उसका, समझ ही नहीं आया कि भागे कहाँ। ठीक है, समझ गए बात को। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ही लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। एक देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप ये मत सोचना कि मैं किसी बुक से चेप के बता रहा हूँ, बुक से नहीं बता रहा मैं कोई आपको, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप खोज के देखो। आपको खास करके यूपीपीएससी या जितनी बीपीएससी टाइप के पेपर्स में तो इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछता है, जितने भी सिविल सर्विसेज वाले होते हैं। तो भाई सिविल सर्विसेज के एग्जाम और जो लेक्चर वाले एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, एक ही तो लेवल होता है, अलग लेवल थोड़ी होता है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका ये है, देखो ये आपका क्वेश्चन है Cl, ये Cl और ये आपको NO2, यहाँ पर आपको दे दिया कॉपर और ड्राई ईथर A, कॉन्क HNO3, ठीक है। ऑप्शन बी आ गया यहाँ पर, और फिर SnHCl दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, हीट करके देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलिए सवाल का जवाब ढूंढिए, वीडियो पॉज कीजिए, सवाल का जवाब ढूंढिए। आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, आपको आपकी माँ की कसम, आपको आपकी दीदी की कसम, आपको आपकी पापा की कसम, आपको आपकी मतलब उसकी कसम, ठीक है। अरे यहाँ काम कर जाएगा, मम्मी पापा दीदी की कसम नहीं मानते, वैसे कसम वसम कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये सब फालतू की बात है। कसम खाने से अगर कोई मरता तो इंडिया वाले जो थे चाइनीज आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की कसम खा खा के उसको मार देते। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, जो इंसानियत होती है वो इंसान के दिल के अंदर होता है, ठीक है। कसम और सच्चाई तो ये है कि जो जितना झूठ बोलता है वो उतना कसम खाता है, ठीक है। इसलिए कसम खाने वाले भरोसा मत कीजिए, कसम का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ बचपन में ठीक था, विद्या कसम, मैं कसम, दीदी कसम, ठीक है। चलिए हो गया। इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन को बच्चों की तरह बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चे लोग। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये ड्राई ईथर का प्रेजेंस है यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर ड्राई ईथर का प्रेजेंस है। देखिए अब आपके पास इतना तो डैम श्योर है कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तो डोनर एक्सेप्टर दोनों का बिहेवियर शो करता है, बेसिकली क्लोरीन एक्सेप्टर ही होता है, लेकिन NO2 के कंपेयर में तो वो डोनर हो जाएगा। और यहाँ NO2 गंदा वाला खींच रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आएगा और पैरा पोजीशन से इसको हटा देगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये इलेक्ट्रॉन सीक ज़्यादा है, जबकि ये इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन सीकर है, तो क्या हो गया, जो डोनर था उसने सीकर पे अटैक कर दिया। अगर अटैक कर दिया तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बना प्यारे बच्चे लोग। देखिए आपके पास प्रोडक्ट के नाम पे ये आया, लेकिन कहानी अभी बाकी है, ठीक है। अब आपके पास क्या करा है, कॉन्क HNO3 करवाना है। तो कॉन्क HNO3 करवाना, तो कॉन्क HNO3 कहाँ करवाओगे, ठीक है। तो कॉन्क HNO3 आपको इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क HNO3 इस जगह पे हो जाएगा। देखो आप बोलोगे सर यहाँ नहीं मत करवाओ, सर यहाँ करवा दो, इस रिंग पे करवा दो ना, हमने नहीं, ठीक है, एक्सेप्शन भी है। अब ये यहाँ NO2 पे हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में मैं इतना नहीं उलझाने जाऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रेशन हो गया, काम खत्म है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसके मेटा पोजीशन पे हुआ नाइट्रेशन, इसके मेटा पोजीशन पे हुआ, ठीक है। तो इसके मेटा पोजीशन पे हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए, अब बोलोगे नहीं सर इसका लॉजिक बताए बिना आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको आपकी मम्मी की कसम है। हमने ठीक है कसम मत दो, समझ लो लॉजिक क्या होता है, समझ लो। ऐसे इन सब बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन नो डाउट डोनर और एक्सेप्टर दोनों है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन अगर जब एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है तो बहुत गंदा वाला करता है, क्योंकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में खींचता है,
ठीक है। जबकि ये जो NO2 होता है वो कहाँ खींचता है, वो P में खींच लेता है। तो ये जो हो गया ना बहुत स्ट्रांग एक्सेप्टर हो जाता है खींचने के मामले में। इसलिए जब NO2 प्लस को आना होता है, जब NO2 प्लस को आना होता है तो वो इसको प्रेफर ना करके इसके मेटा पे जाने को प्रेफर करता है, ठीक है। वो इसके इस पे ना जाके इसके मेटा पे जाने को प्रेफर करता है। तो अगर वो इसके मेटा पे जाता है, गौर से देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे कोई खींचने वाला नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी इससे नहीं खींच सकता है, देखो साथ ही साथ क्या होता है, ये भी इससे नहीं खींच सकता है। तो इसके मेटा में पहुँच गया। चलो काम खत्म करो, अब आगे बढ़ो यहाँ से। SnHCl, जैसे SnHCl देगा, अब देखो दो चीज़ें थी, एक था SnHCl और एक होता है NH4HS। दो चीज़ें होती है, याद रखना। SnHCl क्या करेगा, जितने भी NO2 होंगे सब एक बार में ख़त्म कर देगा। ये जितने NO2 होंगे सब एक बार में NH2 बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर NH4HS दिए होते तो एक बार में एक ही NO2 NH2 में बदलता, ठीक है। जबकि NH4 जो SnHCl होता है वो सारे के सारे NO2 को एक ही झटके में किस में बदल देता है, NH2 में बदल देता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लो, देखिए मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है कि इनके इस क्वेश्चन का लेवल आपको ऐसे ही समझ में आता होगा, ठीक है। मेरा बस पर्पस ये है कि आपको फटाफट निकालते जाऊं। देखिए ये लीजिए, यहाँ से इसको Br2 FeBr3 दे दिया है, Br2 FeBr3, ठीक है। अगर Br2 FeBr3 दिया, इसका मतलब है कि भाई साहब यहाँ पर जो Br2 से एक Br खींच लेगा तो Br प्लस और FeBr4 माइनस बचेगा। अब आप प्लीज़ ये मत बोलना कि सर हमें ये बात नहीं आती। अरे भाई पढ़ा तो है आप लोगों ने ब्रोमिनेशन, लेकिन सवाल ये उठता है कि करवाओगे कहाँ पर ब्रोमिनेशन। तो आप बोलोगे सर करवाएंगे कहाँ, इस पे तो इस रिंग पे तो करवा नहीं सकते हैं, इस रिंग पे करवाना होगा तो कहाँ करवाना होगा सर, यहाँ पर सर, ये इसके ऑर्थो पे नहीं, क्योंकि ऑर्थो रिपल्सन हो जाएगा। कहाँ करवाओगे, इसके पैरा पोजिशन पे करवा दो, ठीक है। क्योंकि ये -I भी है ना, गौर से देखिए ये तो -I भी है, इसलिए इसे दूर रखो Br प्लस को, तो यहाँ रखो। तो क्या हो जाएगा, ये +M के थ्रू ये आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है। गौर से देखो ये +M के थ्रू क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। ऑर्थो मत लगाना, ऑर्थो पे क्या होगा, -I टकरा जाएगा आपस में। चलिए ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं बच्चे लोग। एक बार एग्जाम में क्या किया कि निकोटीन पूछ दिया, ठीक है। निकोटीन हर साल आपको परेशान करने के लिए, जब भी आप रिसर्च में जाएंगे कहीं भी जाएंगे, निकोटीन आपको ज़िंदगी भर परेशान करेगा, ठीक है। आपको जो निकोटीन का स्ट्रक्चर है ना वो आपको हमेशा से पागल बनाते रहेगा। आप प्यारे बच्चे लोग निकोटीन के स्ट्रक्चर को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। देखिए ये है निकोटीन, मिथाइल सॉरी, आप इस निकोटीन के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। आप इस निकोटीन के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा आपको परेशान करेगा निकोटीन। छोटा सा है, स्वीट एंड सॉफ्ट, लेकिन बहुत परेशान करते हैं निकोटीन। ये रहा आपको पिरिडीन है और इसके साथ में एक आपको ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आप में से अगर कोई ये पूछे, ठीक है, एक सवाल और जान जाइए प्यारे बच्चे लोग, सीख जाइए। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है पिरिडीन, और ये जो पोर्शन है ये है पाइरोलिडीन, याद रखना, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा पायरोल, मतलब इसका अगर IPC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पायरोडिनाइल, ये लिखोगे पायरोडिनाइल, और ये तो खैर पिरिडीन है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे करके। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, बताऊंगा नहीं मैं, ये दिया हुआ है, इससे इसको बनाना है। आप बोलोगे सर बच्चों का खेल है सर, हम आपको आप मत बताओ, ये सब इंसल्ट होती है आपकी। मतलब ठीक है बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे मैं आपको हिंट देता हूँ, नाइट्रेशन करवा देना, नाइट्रेशन करवा के आप जो है इसको मतलब SnHCl दे के, मतलब NaNO2HCl दे देना, तो अब क्या बन जाएगा, डाइजीनियम सॉल्ट बन जाएगा एक एक करके, और एक एक करके आप उसको हटा सकते हो, एक एक करके भी हटा सकते हो, एक ही बार में हटा सकते हो। सबसे पहले डाइनाइट्रेशन करवा दो तो NO2 क्या हो जाएगा, इस तरफ मेटा पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना, SnHCl देना, दोनों NH2 बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना, NaNO2 + HCl देना, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा, ये N2Cl बन जाएगा। और फिर क्या करना, CuBr दे देना, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन दोनों बन जाएगा। सवाल यहाँ नहीं है, ये सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है, ये सवाल तो आपको आता है, इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये कैसे होगा।
इसको बताइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा, बताइए। आप लोग क्या लग रहा है कि फालतू चीज़ें बता रहा हो? चलो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके जॉब पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी जीआईसी होता है, जितना भी यूपीएचसीएस, मतलब यूपीएचसीएस तो खैर होता ही नहीं है ये, मतलब रिटर्न तो होता ही नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वहाँ भी आते हैं, ठीक है। अभी पॉलिटेक्निक वाला हुआ, मैंने सब देखा है, ठीक है। इन सब में जो है क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का रहता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, आश्रम पद्धति, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, ये नहीं कि एग्जाम के टाइम में आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का रिएक्शन रटो, फिर तो हो गया कल्याण। ऐसे मैंने 3 लेक्चर पढ़ा रखे हैं रिएक्शन के, 3 लेक्चर, 1 by 1, मतलब 1/3, 2/3, 3/3। हम वो तीनों को देख लेंगे तो आपके सारे के सारे रिएक्शन, कभी आपका रिएक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको बनाया होगा। चलो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इस तरह का, आपको यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, क्या आइडिया लगता है आपको, कैसे शुरुआत करोगे इसकी? देखो, शुरुआत इसकी बच्चों की तरह करनी होगी, क्योंकि कुछ है नहीं। ब्रोमीन लगा दोगे तो दूसरा ब्रोमीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैरा पे नहीं आके मेटा पे आ जाएगा, और एक ब्रोमीन पहले से लगा दोगे दूसरा ब्रोमीन ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, उसके पैरा पे नहीं बल्कि मेटा पे आएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कोई डोनर ग्रुप नहीं है। तो ब्रोमीन अगर आप एक पहले लगा दोगे तो दूसरा ब्रोमीन तो आपको वहाँ आने से रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ। तो भाई साहब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको NO2 दिया, जैसे NO2 दिया तो नाइट्रेशन करवाया, मतलब HNO3H2 से 4 दिया, तो ये यहाँ आ गया, देखो नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रेशन दे दिया, SNHCl दे दो बच्चों की तरह, तो क्या बन गया ये NH2। लेकिन रुक जाओ, ठीक है। अब इसमें ब्रोमिनेशन नहीं करा सकते, आपको पता है कि एनिलीन पे कोई रिएक्शन नहीं होता। एनिलीन पे अगर ब्रोमिनेशन हो रहा, कोई भी रिएक्शन करवाओगे आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पता चला कि वो वही पकड़ लेगा उस चीज़ को, इस रिंग पे आने नहीं देगा, आपको पता है, पहले से पता है, ठीक है। इसलिए आप इसमें क्या कर दो, CH3COCl दे दो, ध्यान दो, CH3COCl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक करेगा, Cl को भगा देगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा NH C++O CH3, देखो यहाँ गया। अब आप इस पे, चूंकि एक डोनर है प्यारे बच्चे लोग, अब ये चूंकि एक डोनर है तो अब आप इसमें ब्रोमिनेशन करवा सकते हो। देखो ये एक डोनर है, तो अब यहाँ पर आप Br2 FeCl3 की हेल्प से आप ब्रोमिनेशन करवा सकते हो। तो अब जो ब्रोमिनेशन होगा ऑर्थो पे तो होगा नहीं, मेटा पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डोनर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पैरा पे हो जाएगा। तो आपके पास जो ब्रोमिनेशन था ये तो अपनी जगह पे ही है, अभी तो इसको हम हटाएंगे, लेकिन ब्रोमिनेशन क्या हो गया, पैरा पे ब्रोमिनेशन हो गया। चलो आपको यहाँ NH को हटाना है, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हटाना है, कुछ मत करो, यहाँ से आप इसको सिंपल क्या कर दो, यहाँ पर इसको H+ दे दो। जैसे H+ दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा यहाँ, और इसको यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, जाना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H+OH हो जाएगा, H+OH माइनस, तो NH2 प्लस इसको H+ को, तो ये यहाँ टूटेगा, OH माइनस यहाँ अटैक कर देगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? अरे बच्चों वाला चीज़ है यार, समझो तो। NH क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, और OH माइनस क्या कर देगा, इस पोर्शन पे अटैक कर देगा यहाँ पर, ताकि ये बॉन्ड खुल जाए। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, तो आपको ये NH2 मिल गया इस जगह पे, ब्रोमीन अपनी जगह पे है, यहाँ पे आपको NH2 मिल गया। अब आप इसको डाइजेनियम सॉल्ट बना के ब्रोमीन नहीं लगा सकते हो इस NH2 को। NaO2HCl दे दोगे तो क्या बन जाएगा, 2Cl बन जाएगा। CuBrH Br दोगे तो क्या बन जाएगा, ये NH2 हट के Br लग जाएगा। बताओ, छोटे बच्चे हो क्या? बताइए बताइए, आगे बात समझ में? चलो ठीक है। इसी तरह से ये भी पूछ देगा आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, ये पूछ देगा, बना के दिखाना होगा आपको। पूछ देगा नहीं, पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें भी वही टेक्निक आपको यूज करना होगा, ठीक है। आप कुछ और नहीं कर सकते। यहाँ पर लगाओगे पहले NH2 आ जाएगा। हाँ, इसका यील्ड बहुत कम आएगा, इसका यील्ड बहुत कम आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बल्कि ग्रुप लगा दोगे, NH2 लगा के अगर आप यहाँ पर NHCO CH3 कर देते हो, तो फिर पता चलेगा ऑर्थो पे कोई अटैक करेगा ही नहीं, इसलिए आपको NH2 ही रहने देना होगा। तो उस केस में NH2 रहेगा तो यील्ड बहुत कम आएगा, क्योंकि आपको पता है बीरिंग पे तो अटैक होता नहीं है जनरली, तो यील्ड बहुत कम आएगा। आपको महसूस होता है कि जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि यील्ड बहुत कम आएगा तो कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ। यील्ड कम होना और या ज़्यादा होना कैसा दिखता है। जब आप कोई रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, और
प्रोडक्ट एकदम भड़ के आता है। मान लो किसी राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट एकदम भड़ गया एकदम, ठीक है एकदम, तो बोला अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त यील्ड आया। लेकिन बट आपने रिएक्शन करवाया और जो प्रोडक्ट है वो तली में ऐसा थोड़ा सा बैठा हुआ नीचे हिल डुल रहा है, तो बोला अरे यार नहीं आया यील्ड, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओगे तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स बनाना कभी, जब कभी मौका मिले या लैब में कभी आप जाते हो कॉलेज में, तो कभी कॉपर के कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। देखना कितना भड़ के कॉम्प्लेक्स आता है, एकदम बनाओगे और क्या सॉलिड कलर बन जाएगा। जो कॉपर सल्फेट उसको क्या करना, उसको मिथनॉल में मिला देना और मिथनॉल में मिला के कोई भी लिगेंड यूज करना, उसमें मिलाना, देखना कितना ज़बरदस्त तरीके से उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा कोबाल्ट वगैरह लेके देखना, मैग्नीज लेके देखना, ठीक है, या मान लो कैडमियम वगैरह लेके देखना, इत्तू सा प्रोडक्ट आएगा, इत्तू सा, क्योंकि उसका रिएक्टिंग मतलब टेंडेंसी नहीं है, इसलिए यील्ड कम आता है। लेकिन जिसकी रिएक्टिंग टेंडेंसी है उसका जो कॉपर +1 +2 का जो प्रोडक्ट आता है ज़बरदस्त आता है, कि कॉपर के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है छोड़ने के लिए, मतलब एक ही होता है। कॉपर क्या होता है, S1D10 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा काम खत्म हो गया। तो कॉपर +1 में खूब प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए और करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी करेंगे हम लोग, तो उम्मीद करता हूँ कोई सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो को देखिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खूब मन लगा कि इनको अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वो 3 मास्टर लेक्चर जरूर देख लेना जो मैंने मास्टर लेक्चर पढ़ा रखा है, तीनों के एक करके आप देख लेना। उसको देख लोगे तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके जो होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएंगे, मतलब ओनली 3 लेक्चर से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।